हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू A1 क्लासेस। मैं आलोक गुप्ता A1 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, मैंने आपको एलसीएम की थ्योरी बता दी थी और क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिए थे, ठीक है। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एचसीएफ, ठीक है। तो जिसने मेरी पिछली क्लासेस ना देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डलवा दूंगा, तो आप पहले वो देख लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको आगे वाली क्लासेस समझ में नहीं आएंगी। आप लोग क्लास को पूरा देखा करिए, ठीक है। और वीडियो फ्री में मत देखा करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। चलिए, तो मैं आज चलता हूं आज की क्लास में। आज मुझे बताना है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ की थ्योरी में मैंने पहले बता दी थी, इसलिए जिन्होंने मेरी क्लास ना देखी हो प्लीज जाएं और पिछले वीडियोज देखें, ओके। चलिए, मैं अब आपको बताता हूं एचसीएफ। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके, यानी महत्तम समापवर्तक, ओके। मैंने समापवर्त और समापवर्तक में अंतर इसके पहली वाली क्लास में बता चुका हूं, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। आज मैं आपको बताता हूं। आज मैं आपको थोड़ा स्पीड से चलूंगा क्योंकि मैंने 2 दिन क्लासेस की ले चुका हूं, ओके। आपको निकालना है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो फैक्टर मैंने बताया था, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर जैसे अगर आपको 12 के फैक्टर निकालने हैं तो 12 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, यानी ऐसी संख्याएं जो 12 को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं, वो संख्याएं उस संख्या की यानी 12 की फैक्टर कहलाती हैं, ओके। फैक्टर हो गया। अब एक कॉमन फैक्टर, तो जब मैंने बताया था कॉमन तभी आएगा जब दो संख्याओं या 3 संख्याओं में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं। जैसे आपको लेना है 32 एंड 40, ओके। मैंने लिया 32 और 40। अब आप इसके पहले फैक्टर बताइए कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो 32 के फैक्टर्स क्या होंगे। पहला फैक्टर होगा 1, ठीक है। दूसरा फैक्टर होगा 2, फिर होगा 4, फिर होगा 8, फिर होगा 16 और 32, ओके। 1, 2, 4, 8, 16, 32, मतलब ऐसी संख्याएं जो 32 को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं, वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। अब 40 के फैक्टर्स क्या होंगे। 40 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 4, 5, 8, 10 के बाद आएगा मेरा 20 एंड लास्ट में आएगा मेरा 40, ओके। 1, 2, 4, 5, 8, 10 एंड 20। तो ये सारे क्या हैं, 32 के फैक्टर्स हैं और ये 40 के फैक्टर्स हैं। अब मेरे को बताना है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो इन दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन है मेरा 4, इधर भी 4 है, 8, इधर भी 8 है, और इसके बाद से कोई कॉमन नहीं है। तो अगर मैं कहूं आपसे कि कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, कॉमन फैक्टर्स तो आ जाएंगे मेरा क्या 4 एंड 8, ये होगा मेरे कॉमन फैक्टर्स। अब मेरे को बताना है एच का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। तो ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट हो और दोनों में कॉमन हो, तो ऐसा फैक्टर क्या है 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 ही हमारा 32 और 40 का एलसीएम हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ यानी अब यहां से डेफिनेशन क्या निकल के आई एचसीएफ की, मासापा एक ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। आप इससे छोटी संख्या आपको मिल जाएंगी, अगर आप एक्चुअली एक मिनट, इसमें कॉमन फैक्टर्स आपके 1 भी हो जाएंगे, 2 भी हो जाएंगे, 2 भी हो जाएंगे, यानी आप यहां पे 1 और 2 भी ऐड कर लीजिए, ओके, ठीक है। तो लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 के बाद ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, इसीलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ यानी मासापा इसका 8 हो जाएगा। गॉट इट। तो मैं यहां आपके लिए लिख देता हूं कि इसका हो जाएगा HCF यानी
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हो जाएगा मेरा 8, और यही इस संख्या का, इसको बोलते हैं मासापा। ठीक है, यही इस संख्या का मासापा कहलाएगा। मासापा मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, तो उस संख्या को हम दी हुई संख्याओं का मासापा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेकर के बताता हूं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एचसीएफ निकालने के क्या मेथड्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको एलसीएम में बताया था, वहां 2 मेथड्स थे, यहां भी एचसीएफ में 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड होता है वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी आभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है भाग विधि। ठीक है, एलसीएम में भी यही दोनों मेथड्स थे। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले बताता हूं मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूं जो मैंने अभी आपको बताया था। जैसे आपको 32 और 40 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको बताता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी आभाज्य गुणनखंड विधि। तो आप क्या करेंगे, 32 को आभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे और 40 को उसके आभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो क्या आएगा, 32 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ओके, 40 को लिख लूंगा 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40। गॉट इट। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 32 हो जाएगा। 40 को लिख सकता हूं मैं 8 5 40। ये मैंने क्या किया है, आभाज्य गुणनखंड के मल्टीपल के रूप में लिख लिया है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे फाइंड करना है इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, मैंने बताया था कि जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं आगे, अगर चाहें तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, और इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 5। ओके, और इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होता है। ऐसे आप कर सकते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा मेरा एचसीएफ, जो दोनों में कॉमन हो। 2 की पावर 3 इधर है और 2 की पावर 3 इधर है। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं A2 और A2। ठीक है, तो 2 की पावर 3 दैट इज 8, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, बाकी 2 यहाँ है नहीं, बाकी 5 इधर नहीं, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। अदरवाइज आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं कि जो इन दोनों में लोएस्ट पावर होती है, इसमें 2 की पावर 5 है, ठीक है, और इसमें 2 की पावर 3 है, तो जो लोएस्ट पावर जो कॉमन होती है, 2 की पावर 3 दोनों में कॉमन है, वो ले लेते हैं। 5 की पावर यहाँ 1 है, 5 की पावर यहाँ पे 1 है। ठीक है, और यहाँ पे 5 की पावर है ही नहीं, कॉमन पावर है ही नहीं, इसलिए हमारा एचसीएफ आ जाएगा लोएस्ट पावर। ठीक है, तो लोएस्ट पावर दोनों में कॉमन क्या है, 2 की पावर 3 दैट इज 8। ओके, गॉट इट। ये हो गया मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं आपको बताता हूं कि भाग विधि से एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ 32 एंड 40 मैं आपको वही फिर से लेता हूं, क्योंकि आपको पता है कि 32 और 40 का एचसीएफ हमारा 8 आया था। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसका भाग विधि से। तो भाग विधि के लिए मेथड क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आप इसमें इन दोनों संख्याओं में से, ठीक है, 2 हो या 3 हो, जो सबसे छोटी संख्या हो उसको पकड़िए, फिर जो बड़ी हो उसमें डिवाइड करिए, डिवाइड करते जाइए, भाग देते जाइए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 32 को लिया, इसको 40 में डिवाइड किया। ओके, तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 32 आएगा, 8 रिमाइंडर आएगा। अब क्या करना है, 8 जो रिमाइंडर आया इससे फिर आपको भाग देना है इसको। ठीक है, भाजक को। ठीक है, जिससे हमने भाग दिया था, अब 8 से फिर इसको भाग देंगे, तब तक भाग देते जाएंगे तब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना हो जाए, पूरा मतलब ये हमारा जो ये भाजक है पूरा उसको डिवाइड ना कर दे। वही हमारी संख्या लास्ट में जो पूरा कट जाएगी वो हमारा एचसीएफ कहलाएगी। ठीक है, तो अब 8 से भाग देंगे, किसको देंगे, 8 से भाग। ये जो 32 था, अब इसको 32 को भाग देंगे, तो 8 यहाँ पे क्या रिमाइंडर क्या आ गया, 0 रिमाइंडर। ओके ना, रिमाइंडर जब 0 आ गया तो जिस संख्या ने हमारा लास्ट में पूरा डिवाइड कर दिया वही संख्या हमारी एचसीएफ हो गई। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, अगेन 8 जो 8 है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 8 ने पूरा डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो एचसीएफ हमारा 8 हो जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं भाग विधि से किसी भी 2 संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखा देता हूं थोड़ा बड़ी संख्याओं में कि आप लोग कैसे भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे।
तो मैंने आपके लिए लिए हैं एचसीएफ 306 एंड 391, यानी 306 और 391 का आपको एचसीएफ निकालना है। और मैं बता रहा था आपको कि भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। मैंने आपको मेथड्स पहले ही बता दी है, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, छोटी संख्या यानी 306 से डिवाइड करेंगे किसको, 391 को। तो जाएगा एक बार 306, यहां से बचेगा आपका 85, फिर देंगे आप 306 को डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचता है फिर आपको इसको डिवाइड करना है, भाजक को डिवाइड करना है। तो जाएगा 85 3 15 255, ओके। इधर से बचेगा 6 में 5 गई 1, 10 में 5 गई 5, 51 से आप 85। अब आपको जो फिर इस 85 को डिवाइड करना है, एक बार जाएगा 51, 34 रिमाइंडर आएगा, ओके 34। फिर आप 51 को डिवाइड करेंगे एक, और यहां से 17 रिमाइंडर आएगा। और जो 17 रिमाइंडर है, आप 17 को लास्ट में जो 34 था उसको डिवाइड कर देंगे, तो 17 2 जा 34, यानी हमारा रिमाइंडर अब यहाँ पे 0 आ गया। तो इस केस में भी हमारा जो एचसीएफ, अब यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि वो लास्ट संख्या जो उसको पूर्णतः डिवाइडेड कर देती है उसको हम एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा 17 आ जाएगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ, छोटी संख्या से डिवाइड करना है, डिवाइड करते जाना है तब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए, और वह लास्ट संख्या जो पूर्णतः डिवाइड कर देगी वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये 17 बचा था रिमाइंडर, इसके बाद से मैंने इधर पे ये कंटिन्यू किया है, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू किया है। इस 17 से 34 में डिवाइड किया और एचसीएफ 17 आ गया, ठीक है, ओके। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ और थोड़ा थ्योरी बता देता हूं, एचसीएफ की कुछ थ्योरी, ठीक है, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है, और नोट और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और अभी तक जिसने वीडियो लाइक न किया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, ठीक है। आप लोग फ्री में वीडियो मत देखा करिए, ठीक है, लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए, ओके। चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट एचसीएफ के। यदि दो नंबर्स का एचसीएफ एच हो, ठीक है, ये कंडीशन है आपके लिए। यदि दो नंबर्स का एचसीएफ एच हो तो संख्याएं क्या होंगी, तो जो संख्याएं होंगी, ठीक है, तो संख्याएं हमारी हो जाएंगी एच एक्स एंड एच वाई, ओके। अगर दो नंबर्स का एचसीएफ एच हो तो संख्याएं हो जाएंगी एच एक्स एंड एच वाई। अब आप कहेंगे ये एक्स और वाई क्या है, ठीक है, तो एक्स एंड वाई यहां पे को प्राइम होने चाहिए, ओके, एक्स एंड वाई शुड बी को प्राइम, ठीक है। अब आप लोग को प्राइम का मतलब जानते हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। को प्राइम दो ऐसी संख्याओं को प्राइम कहते हैं जिनमें एक के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं होता है, ओके। एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे 13 एंड 15 आर को प्राइम वाई, क्योंकि 13 के फैक्टर्स क्या है 1 एंड 13 और 15 के फैक्टर्स क्या है 1 एंड 15, कॉमन क्या है 1, यानी एक के अलावा 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं है। तो ऐसी दो संख्याओं को हम को प्राइम कहते हैं, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, ओके। तो अगर हमारा एच 15 के फैक्टर्स आपको 1, 3, 5, 15 मिलेंगे, लेकिन मुझे कॉमन फैक्टर की बात करनी थी, तो कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी मासापा 1 हो तो ऐसी संख्याएं हमारी को प्राइम कहलाती हैं, ओके, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक कॉन्सेप्ट। दो नंबर्स का एचसीएफ एच हो तो संख्याएं एच एक्स एंड एच वाई होंगी अगर एक्स और यहां पे एक्स और वाई को प्राइम है, ओके। दूसरा, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके एक बता देता हूं इसी में। जैसे अगर इन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ आपको, अगर एचसीएफ आपको 5 दिया हो, ठीक है, एचसीएफ आपको 5 दिया हो, ठीक है, और अगर कह दिया जाए कि दोनों नंबर्स का रेशियो
दो नंबर्स का अगर आपको रेशियो दे दिया जाए, नंबर्स का रेशियो दे दिया जाए 13:15, ठीक है। दो नंबर्स 13:15 में है और उनका एचसीएफ 5 है, ठीक है। 13:15 में नंबर्स हैं, ठीक है, और एचसीएफ 5 है, तो संख्याएं क्या होंगी, ठीक है, नंबर्स क्या होंगी। तो उस केस में जो नंबर्स क्या हो जाएंगे, जो हमारे नंबर्स हो जाएंगे वो मैंने क्या बताया, ये h है और ये x है और ये y है, तो हो जाएगा 13 इंटू 5 और दूसरा हो जाएगा 15 इंटू 5, दैट इज 65 और 75। ये हमारे दोनों नंबर्स आ जाएंगे उस केस में, ठीक है। तो यही x है और y है, 13 और 15 के बीच में को एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये हमारे नंबर्स हो जाएंगे। गॉट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से एग्जाम में सवाल जरूर बनता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एक दूसरा फैक्ट बताता हूं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि HCF H हो तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे हमारे HX और HY, वेयर X एंड Y आर को-प्राइम, ओके। अब LCM क्या हो जाएगा, LCM नंबर तो आ गए हमारे पास HX और HY, और उन नंबर्स का LCM क्या होगा, LCM यानी L इक्वल टू हो जाएगा HX एंड Y। ये बहुत गोल्डन ट्रिक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको एक क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करूंगा। एचसीएफ एच दिया गया है तो नंबर HX एंड HY होंगे और उसका एलसीएम यानी L है, मैंने एलसीएम को L से डिनोट किया है, एलसीएम L बराबर हो जाएगा HXY, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये एलसीएम को मैंने L डिनोट किया है, एलसीएम इक्वल टू HXY, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको इस एक और फॉर्मूला से ड्राइव करता हूं, एलसीएम HXY आ गया, एलसीएम कितना है मेरा HX एंड Y, ओके। और HCF क्या है मेरा H, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देता हूं तो क्या होता है, HCF मेरा H है, LCM मेरा HXY है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देता हूं, ठीक है। मल्टीप्लाई कराता हूं तो मैंने क्या किया, HX और Y मल्टीप्लाइड बाई H, ठीक है। HXY एंड H दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो इधर पे क्या आएगा, क्या आएगा इधर पे मेरा आ जाएगा, ये H है और ये H है, तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या इसको HX लिख सकता हूं, किसके इक्वल होगा, और यहाँ पे इसको HY लिख सकता हूं। HX A है और H A है Y है, तो मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा ना, HXY इंटू H, दैट इज HX इंटू HY। तो यहां से भी आपको एक गोल्डन फॉर्मूला निकल के आ गया। ये गोल्डन फॉर्मूला क्या है आप जानते हैं, ये HXY क्या था, ये था मेरा LCM है, और ये मल्टीप्लाई है, और ये H क्या है मेरा HCF है, ठीक है। ये LCM है, ये HCF है, दोनों का मैंने मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या आ गया, ये मेरे क्या थे, HX क्या था, संख्याएं थी, पहली संख्या मेरी HX थी, दूसरी संख्या मेरी HY थी, तो LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या, नंबर्स का मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं हम संख्याओं का गुणनफल, ओके, दैट इज HX इंटू HY। HX एंड HY आर टू नंबर्स, तो यहां से क्या निकल के आ गया, यहां से मेरा ये फॉर्मूला एक निकल के आ जाएगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर दो संख्याओं का लासापा और मासापा का मल्टीप्लाई कर दें, यानी लासापा इंटू मासापा इक्वल टू नंबर्स का मल्टीप्लाई, यानी संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर लासापा इंटू मासापा। एक बहुत ही गोल्डन ट्रिक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप डायरेक्ट 5 से 10 सेकंड में ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको अब एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इन सारे कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, ओके। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चलिए तो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके बताता हूं।
मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम 2079 यानी 2079 दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है 27। लासापा 2079 है, मासापा 27 है। पहली संख्या 189 189 है। लासापा 2079, एचसीएफ 27 और पहली संख्या 189 189। तो दूसरी संख्या बताइए, ठीक है। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर। ओके, ये मेरा भी एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। लासापा गुणा मासापा इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, तो अब लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे? लासापा कितना है मेरा? 2079। एचसीएफ कितना है मेरा? 27। फर्स्ट नंबर क्या है मेरा? 189 और यहाँ पर सेकेंड नंबर मेरा फाइंड करना है आपको, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। 2079 इंटू 27 और यहाँ पे 189 आ जाएगा। इधर से आप लोग इसको सॉल्व कर लेना तो आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा। ओके, इसको आप लोग ऐसे सॉल्व कर, सॉरी 2079 ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर निकल जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम्स में आपको इतना मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। यहां से 9 7 इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 7 जा 36 9 7 63 63, ठीक है। 63 आएगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 3। 9 7 जा 63, इसका यूनिट डिजिट आएगा 3। अब यहाँ पे क्या है मेरा? 9। तो अब यहाँ ऐसा कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि यूनिट डिजिट हमारा 3 आ जाए, ठीक है। तो अगर 9 का मल्टीप्लाई 7 से कराएंगे तो 9 7 जा 63 9 7 जा 63 यानी यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 आएगा, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, 9 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे। अगर मान लेता हूँ संख्या सेकंड है 584 है तो 9 के 36 6 आएगा तो यूनिट डिजिट 6 नहीं है। 9 का मल्टीप्लाई 9 में कराएंगे तो 9 9 या 81 1 आएगा यूनिट डिजिट, यहाँ 3 है तो नहीं होगा। 9 का मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे तो 9 6 54 यूनिट डिजिट 4 आएगा, यहाँ 3 है। तो कोई भी केस में ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इसको 297 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 7 जा 63 यानी यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 आएगा। तो आपका ये ऑप्शन 297 आपका आंसर हो जाएगा। आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं कराना है कि इसका आप लोग मल्टीप्लाई कराएं फिर आपसे डिवाइड करें फिर आप लोग इसका संख्या फाइंड करें, ठीक है। कैसे करेंगे? 9 7 या 63 यहाँ 3 आएगा यूनिट डिजिट। ऐसी कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि यहाँ भी हमारा यूनिट डिजिट 3 आ जाए, क्योंकि संख्या जो आएगी वो यहाँ से जो संख्या आएगी मल्टीप्लाई कराने के बाद यहाँ से भी वही संख्या आएगी, क्योंकि मैंने क्या बताया था? एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन हमारा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए मेरा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, गॉट इट। तो आपको एग्जाम्स में ऐसे सॉल्व करना है। मैं आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुका हूं। जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो ना देखे हों तो पिछले वीडियो को जरूर देख लेना, उधर पे मैंने बताया है कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। इसके अलावा अगर यूनिट डिजिट मैच नहीं करता तो मैंने आपको दहाई का अंक यानी 10th डिजिट भी निकालना सिखाया है, ठीक है। अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट दो ऑप्शन से मैच कर जाता तब आप क्या करते? तब आप 10th डिजिट पे जाते, लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यूनिट डिजिट से ही सॉल्व हो गया। समझ में आ गया? अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना और इससे डिवाइड कर देना तो आपको नंबर आ जाएगा। गॉट इट। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए मैं आपको अब नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट लिया है, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से जरूर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एक क्या है? वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो एबीसी मैंने 3 नंबर्स लिए हैं, 3 संख्याएं लिए हैं, एबीसी उनको डिनोट किया है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो एबीसी को भाग देने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचे। गॉट इट। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? आर शेष बचे। और मेरे नंबर्स क्या है? ए बी एंड सी। 3 नंबर से या 2 नंबर जो भी होगा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन एबीसी को भाग देने पर मतलब एबीसी में भाग दे रहा है ऐसी कोई संख्या जो बड़ी से बड़ी हो जिससे एबीसी में भाग दें तो प्रत्येक दशा में आर शेष बचे, तो उस समय वो हमारे नंबर्स यानी संख्याएं
हाँ, तो उस समय हम उसको संख्या कैसे निकालेंगे, मतलब वो संख्या कौन सी होगी कि जिससे हम इसको भाग दें एबीसी में तो प्रत्येक दशा में हमारा आर शेष बचे। गॉट इट। तो हम संख्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना है ना बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। और बड़ी से बड़ी संख्या ये थोड़ा इसका एक क्लू होता है कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो वहां पे एचसीएफ निकालते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या क्या है ए बी सी को पूर्णतः विभाजित कर दे। लेकिन इस केस में क्या है कि विभाजित पूर्णतः नहीं करना, शेषफल आर बचना है, आर रिमाइंडर बचेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, संख्या हो जाएगी हमारी HCF ऑफ किसका, A माइनस आर, B माइनस आर एंड C माइनस आर, ठीक है। ये आ जाएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ABC 3 नंबर्स थी, हमें किसी एक संख्या से डिवाइड करना है जो सबसे बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, जिसको भाग देने पर इन संख्याओं में प्रत्येक दशा में आर शेष बचे। तो संख्या को कैसे निकालेंगे, संख्या को निकालने के लिए पहले जो नंबर्स दिए गए हैं एबीसी, उन नंबर्स में से जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ए में से आर घटा लीजिए तो ए माइनस आर बचेगा, बी में से आर घटा लीजिए तो बी माइनस आर, क्योंकि आर रिमाइंडर बच रहा है तो पहले ही उसको घटा दो, ठीक है। बी में से आर घटा लीजिए, सी में से आर घटा लीजिए। अब मैंने तीनों संख्याओं में से आर घटा लिया। अब जो बचेगा मेरा, जो नंबर्स आएंगे उनका हम एचसीएफ ले लेंगे, तो हमको जो रिक्वायर्ड नंबर है वो मिल जाएगा। गॉट इट। कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लेना और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब नंबर्स लेके बताता हूँ एबीसी की जगह पे, ठीक है। ओके, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है जो मैंने पिछला कॉन्सेप्ट बताया था, उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है मेरा, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे, मतलब उस संख्या से 10, 24 एवं 38 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 10, 24 एवं 38 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि वो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी, क्या होगी, HCF ऑफ किसका, मैंने बताया था कि इन नंबर्स में से जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर लो। 10 में से 3 गया, 10 माइनस 3, और यहाँ पे 24 माइनस 3, और यहाँ पे 38 माइनस 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा HCF ऑफ किसका, 7, 21 और 35। अब 7, 21 और 35 का आप HCF लेंगे तो आपको संख्या मिल जाएगी, और 7, 21 और 35 का HCF लेना तो आपको आता ही होगा, मैंने सिखाया है। 7, 21 और 35 का HCF क्या होगा, 7, 21 और 35 का HCF यहां से आ जाएगा मेरा 7, ठीक है। आप लोग इसका HCF निकाल लीजिएगा, ठीक है। साथ ही एक ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 7। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी हमारी 7। तो आंसर हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 10, 24 एवं 38 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो जो शेष बच रहा था पहले उसको संख्याओं में से माइनस कर लो, फिर जो बचेगा जो आया उनका HCF ले लो, तो हमको संख्याएं बच जाएंगी, ठीक है। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन था, और मैंने आपको LCM HCF की सारी थ्योरी बता दी है, क्वेश्चन ही बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं जो LCM और HCF के मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक ही क्वेश्चन में LCM HCF का कॉन्सेप्ट दोनों मिक्स रहता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं अगली क्लास में बता दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको मैं अगली क्लास में सॉल्व करा दूंगा। तो और हाँ, जिन्होंने मेरी पहली क्लासेस नहीं देखी हैं जो LCM HCF की थी, उन क्लासेस को जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी। क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्वेश्चन कराऊंगा तो अब वो क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि वो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग पहली वाली क्लासेस देखें और क्लास को पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए, क्योंकि कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट लास्ट में आते हैं या कभी बीच में आते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट स्किप नहीं होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ भी कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें। मैं अगले वीडियो में उस क्वेरी को आपको जरूर लेने की कोशिश किया करूंगा, ठीक है। और कुछ लोग वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं, तो मेरे भाई डिसलाइक मत किया करिए, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए, या फिर इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, आप लोग उससे मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी क्वेरी बताइए, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, लेकिन डिसलाइक मत किया करिए।
एक वीडियो बनाने में, आपको पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं कोशिश करता हूं कि अपना बेस्ट दे सकूं। उसके बाद डिसलाइक आता है तो मेरा मोरल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग बिना लाइक किए हुए वीडियो को मत देखा करिए और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।